सूरज पर प्रतिबिंब अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख गए हैं हंसना झूठी बातों पर। और नैन हमारे सीख गए हैं हंसना झूठी बातों पर। हरिओम पवार की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि सूरज पर प्रतिबिंब अनेकों, जिस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम धूल सूर्य की ओर उड़ा लें तो ऐसा लगेगा कि आपको कि सूर्य हमने ढक दिया है या उसको हमने कचरा से भर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। सूरज पर कोई प्रभाव नहीं है। सूरज तक आपकी कोई भी धूल के कण नहीं पहुंच पाए। अपने को बहुत कुछ हम लोग बुद्धिमान निर्णय कर लेते हैं और मान भी लेते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। हम अथा की था को भी लेने का प्रयत्न कर देते हैं। जो अनंत है उसका अंत करने की बात कह देते हैं। जो देखते हैं आज विज्ञान को भी हम देखते हैं ऐसे ही कि ये नहीं है वो नहीं है, जबकि परमात्मा की सत्ता को और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने पहले अंकित कर दिया है, उसका कभी खंडन तो हुआ ही नहीं। किसी भी एक भी शब्द का आज तक किसी के बस की सामर्थ्य नहीं है जो कि एक शब्द का भी खंडन कर दे। जो अनंत है वो अनंत है, जो अथा है वो अथा है। परंतु हम लोगों ने ये काम किया कि अथा की था लेने का प्रयत्न किया, अनंत का अंत करने का काम किया हमने। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, परंतु वो होता है। कितने लोगों ने कहा कि आत्मा होता ही नहीं, जबकि आत्मा होती है। पुनः जन्म नहीं होता है, बहुत लोगों ने कहा, परंतु होता है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है। उसके लिए होने का भी प्रमाण है। ऐसा नहीं कि होने के प्रमाण नहीं, बहुत अनेकों प्रमाण है। तो हम अपनी चातुरता के कारण हम लोग प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर देते, पर प्रतिबंध होते नहीं। तो ये पंक्ति कहती है, सूरज पर प्रतिबिंब अनेकों और भरोसा रातों पर। हम अपनी अज्ञानता पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी उस क्षुद्र चातुरता पर भरोसा कर लेते हैं, रातों पर भरोसा कर लें, और सूरज जो दिव्य प्रकाश हमें दे रहा है उस पर हम भरोसा ना करें। ये हमारा दूरापन है। जिस दिन हम लोग विश्वास कर लें, जिस दिन हम गुरुजनों की बात मान लें, हम श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात मान लें, शास्त्रों की, पुराणों की, माता पिता की, भाई बंधु, किसी की भी बात मान लें, उस दिन हम लोग सही हो जाएंगे। सब कुछ मिल जाएगा हमें। हमारे पास मानवता दौड़ के आ जाएगी। कोई लोग तो मुझसे कह भी देता है कि आप ये मानव शब्द बोलते हो, ये क्या है? भैया, मानव शब्द बहुत ही गहरा है, बहुत रहस्य है इसका। हम लोग समझ लेते हैं कि हम मानव हैं, पर मानव नहीं होते हैं, बहुत बार नहीं होते हैं मानव। केवल दो पैरों पर चलने वाला एक यंत्र बन के रह जाता है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास कोई भी व्यवस्था ही नहीं है, मानवता की कोई व्यवस्था है ही नहीं। मानव अपने को कहे तो कोई तो प्रमाण भाई चाहिए। एक श्लोक आता है चाणक्य नीति का बहुत सुंदर, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभा भूता मनुष्य रूप में मृगश्चरन्ति। इस भूमि पर भार मात्र तू है, तू मृग के समान है। जब श्लोक कह रहा है कि तू मृग है, तू पशु है, तू मानव है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यश नहीं कमाया तूने, तेरे पास विद्या नहीं है, तेरे पास दान देने की क्षमता नहीं है, तू वीर भी नहीं है, तू धीर भी नहीं है, गुणवान कोई है नहीं, कोई प्रकाश का नहीं, केवल खैरात मांगता है, आंदोलन करता है। बस इतनी ही गुणवत्ता है कि आंदोलन करता है, मुझे आरक्षण दीजिए, मुझे खैरात दीजिए, मुझे अन्न दीजिए, मुझे चावल दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। बस इतना गुण है केवल। तो मानव मान कैसे नहीं भाई? दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए, आपत्ति काल में भी तुम ऐसा नहीं करते, तो हम आपको मानव कैसे, कहां से प्रमाणित करें? भाई सरकार को भी नहीं देते, टैक्स नहीं देते आप लोग, तो अपने को हम मानव कहें? हम दान पुण्य भी नहीं कर रहे हैं, हम वीर भी ऐसे नहीं है कि जब देश को आवश्यकता पड़े या धर्म को आवश्यकता पड़े कि दौड़ के हम चलें। हम सामर्थ्यवान भी नहीं है, हम तो शारीर से भी कमजोर हैं।
क्योंकि हम लोगों ने वही शिक्षा प्राप्त की, वही अवस्थाएं हमारे चारों ओर रही कि हम खाने पर भी ध्यान न दिया हमने। इतने हम लोग ऐसी अवस्था में हो जाते हैं। बहुत लोग देखे होंगे उनके पास दूध की व्यवस्था है, भैंस भी है, गाय भी है, दूध दे रही है, पर दूध पी नहीं रहे क्योंकि बेच रहे। पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी पैसा आता है उसे बैंक में जमा कर देते हैं या किसी को ब्याज पर दे देते हैं। आप रूखी सूखी खाते रहते। बहुत लोग देखे हैं मैंने, बहुत है बहुत अनुभव में। ये बस साधारण बात नहीं है, हम लोग गांव नगर सब में देखते हैं हम लोग। तो जो कुछ किया ही नहीं है, यहां शास्त्र यही बात कहता है कि जब किया ही नहीं तो तुझे मानव हम मान कैसे ले? हम नहीं मानते मानव। अब आप लोग ये विचार करते हैं कि भाई दो पैरों से चलता है इसलिए मानव है, इसलिए ये भाई मानव हो गया है, न रहे। नहीं, शास्त्रों ने नहीं माना है, सनातन धर्म नहीं मानता है। बहुत कड़क है सनातन धर्म इस बात में। तुम में कुछ है तो मानव मान लेगा, और मानव ही नहीं महामानव मानेगा। महानता तुम में समा जाएगी, महापुरुष हो जाओगे आप लोग। साधारण पुरुष नहीं रह जाओगे, आप महापुरुष हो जाओगे। महापुरुष ही नहीं, महान आत्मा हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा भी श्रेष्ठता को पा जाएगी, दिव्यता को पा जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। यदि मानवता में आप आगे चढ़ते हैं, आगे अपना काम करते हैं, अपने को और आगे बढ़ाते हैं। आगे का भाव है कि अपने को और कठोरता से। भाई देखो, मानव बनने में परेशानी तो होगी, ऐसा नहीं कि मानव बनने में परेशानी नहीं होगी। भाई दूसरों के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, धर्म के लिए कुछ करना, वृद्धजनों के लिए करना, भगवान के लिए करना, कुछ भी करते हो आप लोग, तो करने में तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कुछ कुछ साधनाएं होती हैं, बहुत काम होते हैं। भाई किसी गरीब की सेवा करते हो, किसी असहाय की सेवा करते हो, या किसी दुखियारे की सेवा करते हो, तो शरीर से कुछ तो करना पड़ेगा आपको। कोई भूखा है तो उसे भोजन देना है, वस्त्रहीन है तो वस्त्र देना है। दुश्मनी यदि कहीं किसी कमजोर व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को सता रहे तो आपको लड़ना भी पड़ेगा। देश पर आतंकवादी हमला करते हैं, मलेशिया लोग हमला करते हैं, कोई बेधर्मी हमला करता है तो लड़ना पड़ेगा। तो मानव बनने में तो थोड़ा कष्ट भी होता है, पावक की लपटों में पड़कर। परंतु पावक की लपटों में पड़कर, पावक का भाव है कठोरता, अर्थात कुछ तप करके, कुछ परिश्रम करके, कुछ करके पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। जैसे अग्नि में, भाई हम लोग देखते हैं अग्नि में सोने को तपाया जाता है। क्यों तपाया जाता है? कि उसमें कुछ कमियां हैं वो दूर हो जाए, रांगा रूपी जो टांका रूपी कमी है वो दूर हो जाए, इसलिए सोने को तपाया जाता है। भाई अंगूठी का सोना है, हार का सोना है, चूड़ी का है, नाना प्रकार के जो हमारे आयुध वो श्रृंगार के सामान बने थे वो सब मिला दिए, उनमें सब में टांके हैं, कचरा भरा हुआ है। अब वो शुद्ध सोना तो है नहीं, इसलिए क्या करते हैं? तपाया जाता है। जब तप करके जो टांका है वो अलग हो जाता है, शुद्ध सोना अलग रह जाता है। कुंदन, कुंदन का भाव है सोना, शुद्ध सोना। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। जब त्याग और तपस्या हृदय में आती है, मानवता आती है, तो वो माथे का चंदन बन जाता है। सब लोग जय जयकार करते हैं, सब लोग सराहते हैं, सब लोग धन्यवाद देते हैं। अरे करके देखिए, तो मानव बनिए, पहले सबसे पहले मानव बनिए। आज हम देख रहे हैं भारत में, हमारे यहाँ दिल्ली से और वृंदावन तक की यात्रा चल रही है, जिसमें हम लोग भी सहयोगी हैं, पूरा ब्रजमंडल सहयोगी है। एक ही मानव है, एक मानव के पीछे हजारों लाखों व्यक्ति और करोड़ों व्यक्ति चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि उसकी कोई ना कोई तो महानता है, कोई ना कोई श्रेष्ठता है। अब वो महानता में आगे बढ़ता चला गया है, उसकी महानता में महान आत्मा तक समा गई, अर्थात महान आत्मा हो गए हैं, वो विशेष आत्मा हो गए। और विशेष से आगे जब बढ़ते हैं हम लोग और अपने को हम तपाते, तो हम परम आत्मा हो जाते हैं, विशेष आत्माएं हो जाते हैं, परम आत्माएं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो हम कुछ बने, मानव बने। सबसे पहले यही बात है। मानव कौन बनता है? जो किसी की भी मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। देश की मानता है तो देशभक्त हो जाता है, यहां भक्ति भी समा जाती है, साथ में मानते ही शक्ति आ जाती है, और शक्ति के साथ भक्ति, भक्ति के साथ शक्ति, दोनों हमें मिल जाती है। भगत सिंह है, वो देश के लिए समर्पित है, इसलिए देशभक्ति हो गई।
भरत भैया अपने भाई के लिए समर्पित है, भाई भक्ति हो गई। हनुमान जी अपने स्वामी के लिए समर्पित है, स्वामी भक्ति हो गई। अर्जुन गुरु के लिए है, कोई किसी के लिए, कोई प्रभु के लिए, जो जैसा भी है, केवल श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात वो मानवता होनी चाहिए। जब मानवता होगी तुम्हारे पास तो भक्ति आ जाएगी, और भक्ति में वो सामर्थ्य होती है कि जिसके प्रति है तुम्हारी, वो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। वो तुम्हें अटूट वरदान देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। केवल अपने को तुम भक्ति में बनाओ। भक्त कब होता है? जब जिसकी मानते हैं उसका भक्त होता है। आप किसी की भी माने उसी के भक्त हो जाओगे। पति की मानेंगे पति भक्त हो जाओगे, पत्नी की माने पत्नी भक्त हो जाओगे, गुरु की माने गुरु भक्त हो जाओगे, भाई की माने भाई भक्त हो जाओगे, प्रभु की माने प्रभु भक्त हो जाओगे। जैसा भी तुम्हारी जहां श्रद्धा है, जहां भी जिस अवस्था में भी है, और वहीं से लक्ष्य मिल जाएगा। ये भी ना समझे कि लक्ष्य ना मिलेगा, हर जगह मिलेगा। पति से मिलेगा, पति यह तुम्हारा गुरु है, पति की मान लेते हो आप लोग, पूर्ण रूप में पति के लिए समर्पित है, तो पति से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और पत्नी की भी मानते हो आप, पत्नी का आप लोग कहा मानते हो, पत्नी के अनुसार चल जाए, पत्नी भी तुम्हें वो कल्याण का मार्ग दे देगी। तुलसी बाबा किसी की नहीं मानते थे, उन्होंने बहुतों ने कहा कि तुलसी तू ब्राह्मण है, बहुत अच्छी कथा कहता है, रामायण सुनाता है, भागवत सुनाता है, बहुत अच्छी कथा कहता है, तू पत्नी से ज्यादा प्रेम मत कर। अब तू घर से बाहर ही नहीं निकलता है, कथा भी छोड़ दी, तुम पंडिताई का काम करते वो भी छोड़ दिया, किसी की नहीं मानी, गुरु आयदन सबने कह दिया प्रेम है। पर पत्नी से जब प्रेम किया, विशेष करके अत्यंत प्रेम था, तो पत्नी की उन्होंने अंत में मान ली। ये उदाहरण मिलता है, पत्नी की उन्होंने मान ली, और पत्नी की जब मानी तो उनको कल्याण का मार्ग मिल गया, क्योंकि उन्हीं की बातें तुम्हारे हृदय में बैठेंगी जिससे तुमने प्रेम किया है। और प्रेम नहीं किया है तो उनकी बातें तुम्हारे हृदय तक आएंगी ही नहीं। तब आएंगी जब आप लोग उनसे अटूट प्रेम करें, और अटूट प्रेम में विकार नहीं होता है। जहां प्रेम हो जाएगा और उसमें पूर्णता होगी तो वहां कोई विकार नहीं होगा। और विकार नहीं है तो हम मान लेंगे, विकार होगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि शंका हो जाएगी कि ये द्वेष भावना से कह रहा होगा। यदि प्रेम किया है तो निश्चित मान लेंगे उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ का भाव है कि हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले वो देशभक्त थे, वो देश की मान लेते थे, देश के प्रति अर्थात भारत माता के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा थी, भावनाएं थी कि हम देश के सपूत हैं और अपनी मां को हम लोग सुरक्षित रखना चाहेंगे। तो उन्हें भय नहीं लगा, फिर कोई भय नहीं है। जब उन्हें मालूम ही पड़ गया हमें फांसी होने वाली है, फिर भी अपना काम करते हैं और जय हिंद के नारे लगाते हैं। माफी की बात आई तो नहीं मांगेंगे। हमने अपराध नहीं किया है, हम अपनी मां की रक्षा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य ठीक है, हमने निर्णय ले लिया है। तो आज तक वो लोग गाए जाते हैं, आज तक वो मानव हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो आप लोग कुछ करिए, बस इतनी बात है। हम व्यर्थ में ना काम करें। पहली पंक्ति कहती है, सूरज पर प्रतिबिंब अनेकों और भरोसा रातों पर। या उलट हो गया है, सूरज पर प्रतिबिंब लगा रहे हैं और भरोसा हम रातों पर कर रहे हैं। रातों में हम प्रकाश देख रहे हैं और सूरज को हम ढाके दे रहे हैं, जबकि सूरज हमें प्रकाश देता है। शाश्वत तो यही है, इसे कोई मिट नहीं सकता है। और रात्रि हमें प्रकाश नहीं देती है, सुस्ताने का मार्ग तो दे सकती है, क्योंकि जब हम प्रकाशित होंगे ही नहीं, कहीं हमारे जाने की गति होगी ना, तो हम सोएंगे ही, फिर सो जाएंगे चुपचाप। ना सोएंगे तो भी हम लोग एकांत में बैठेंगे अपने सुरक्षा घेरा में, हम कि बैठ जाए हम आराम से। परंतु नहीं, हमने जागना सीख लिया रात्रि में, हमने विपरीत को हमने स्वीकार कर लिया कि काम हम रात में करेंगे और दिवस में हम सो जाएंगे। जब हमें जगना था हम सो गए, और जब सो रहा था तब हम जगने लगे, जगने का प्रयत्न करने लगे। इसीलिए आज भी रात्रि में जो ड्यूटी करते हैं, रात्रि में जगने वाले, वो दिवस भी ठीक से नहीं व्यतीत कर पाते, उनका जीवन तो बिल्कुल मृत समान हो जाता है। और दिन में काम करने वाले सदैव सजग रहते हैं और ठीक रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, और वो दुनिया से जुड़े भी रहते हैं। और रात्रि में काम करने वाले रात्रि दिन सबसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि में काम करते हैं, दिन में सोते हैं।
किसी से मिलने का बात ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं उन्हें। उन्हें जब दिखाई देता है तो अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि शाम रात्रि में तो रात्रि हो चुकी है और दिन में सूर्य भगवान होते हुए भी स्वयं आंखें बंद कर ली हैं। हमारा उल्लू जैसा व्यवहार हो जाता है। तो हम विपरीत ना हो, हमें सत्य को जानना चाहिए, सही को जानना चाहिए। ये मानवता है हमारे पास में, हमारे पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, सब कुछ है। सूरज पर प्रतिबिंब अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नैन, हमारी परंपराएं, हम लोग आज व्यवहार में उसमें आ चुके, हम हंसते हैं और झूठे हंसते हैं, झूठ मूठ को हंसते हैं। कोई पूछ रहा है कैसे हो, मैं हम बहुत बढ़िया है, मुस्कुराहट नहीं आ रही फिर भी हंस रहे हैं। हृदय में पीड़ा है, वेदना है, भारी दुख है, कष्ट है, फिर भी कह रहे हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। बस इतना सीख गए कि हम अच्छे हैं। आपको भूख लगी, भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, हम खा के आए हैं, जबकि खा के नहीं आया, भूखा भी है। हमने ये सीख लिया है कि हम अच्छे हैं, हमें भूख नहीं है। बस इतनी सिखाया है गया है, और झूठ मूठ को ही सिखाया। कहना भी नहीं है कि मैं भोजन करूंगा, कि भूखा हूं फिर भी मैं कह नहीं सकता। सत्य मत बोलना, सत्य बोलोगे तो वो सब अपराध माना जाएगा और तुम ठीक व्यक्ति नहीं माने जाओगे। तुम ठीक तब माने जाओगे जब झूठ बोलोगे। हाँ, हम भोजन कर चुके हैं, हम ठीक ठाक हैं, ये कहना है आपको। दुखी हैं तो दुखी को कहना मत। ये हमने परंपरा बना ली। नैन हमारे सीख रहे हंसना झूठी बातों, झूठी बात पर हम हंसना सीख गए। कितने भी क्यों ना दुखी हो, कितने भी भूखे क्यों ना हो, कोई पूछ रहा है नहीं नहीं खाइए, नहीं नहीं खाइए। अब एक बात और यहां विचित्र है, यदि वो सत्य बोलने लगे तो मानो महाप्रलय आ जाए कि वो तो बहुत बेकार आदमी है। हमने राजी खुशी पूछी, वो कह रहा मैं दुखी हूं, रोने लगा वो तो। अरे हमने टोका क्या, राजी खुशी क्या पूछी, आप अरे गले पड़ गया। हमने भोजन के लिए पूछा, वो कह रहा है मैं भूखा हूं। अरे ऐसे थोड़ी कहा जाता है कोई, अरे भूखा है तो भूखा रहे, परंतु ये कहता कि मैं खा के आया हूं, मैं ठीक हूं। ऐसे को हम क्या पूछे, कल से कोई पूछने वाला भी। तो सत्य तुमने बोला तो वहां सब विपरीत हो जाएगा। तो ये बताया गया, हमें पढ़ाया गया असत्य को। अरे नैन हमारे सीख रहे हंसना झूठी बातों पर, हमारी आंखें हंसना झूठी बातों पर। ऐसे कहां शांति मिल जाएगी, कहां कल्याण हो जाएगा, कहां अच्छा काम होगा। भाई हमें तो कहीं दिखता नहीं है, हम तो भटके हुए राह ही रह जाएंगे। हमें तो ये भी ठौर ठिकाना नहीं पता है हम जा कहां रहे हैं, हमारा मार्ग क्या है, हमारा स्थान क्या है, हम आए कहां से और जा कहां रहे हैं, ये नहीं पता चल पाया अब तक। तो बताइए हम करेंगे क्या, हम कैसे मानव है। मानव तब होंगे जब कम से कम ये जानिए आए कहां से है और जाना कहां है। चलो आने का नहीं पता, तुम्हें जाने का नहीं पता, पर जहां खड़े हो वहां तो पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हम कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं, हमें अब क्या करना चाहिए। वर्तमान को तो कम से कम हम जान लें। भविष्य को ना जान पाए कोई बात नहीं, भूतकाल को ना जान पाए कोई बात नहीं, वर्तमान को तो जान लीजिए, वर्तमान को समझ जाइए। वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है, बाकी का सब असत्य है। भविष्य का क्या पता क्या परिणाम है, वो हमारे अधीन है ही नहीं। भूतकाल हमसे चला गया है, वो फिर वापस आना नहीं है, उस पर भी हमारा कोई बस नहीं है। जैसे हम पराधीन थे जन्म पाने के लिए, ऐसे हम पराधीन हैं मृत्यु के लिए। केवल बीच बीच में कुछ सामान है जो हमारे हाथ में है, कर्म करने की क्षमता है, और कर्म का परिणाम अच्छा ही होता है। अब कर्म अकर्म और विपरीतता में आ जाए, आप लोग विपरीत कर्म करने लगे तो उसका परिणाम थोड़ा सा दुखमय होता है, परेशानी में चला जाता है। यदि हम मानवता से गिर जाते हैं तो हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाते हैं, लता पता बन के रह जाते हैं। यदि मानवता को हम बनाए रखते हैं, हम कुछ ना करें जीवन काल में, कुछ ना करें, केवल मानव बन जाए, देवता ना बने कोई बात नहीं, भगवान को ना पाया, भगवान ना बने कोई बात नहीं, अब केवल मानव बनिए, अमानव तक ना आ जाए। अभी समाचार चल रहा है कि आतंकवादी पकड़े गए, 9 डॉक्टर हैं
अब बताइए, और भी 50 डॉक्टरों की जांच हो रही है। टारगेट 200 का है। 200 डॉक्टर, और वो भी आतंकवादी, वो भी मारने वाले। जो जीवन देने की बात है, जिसमें मानवता होनी चाहिए, उसमें ही मानवता खो गई है। वहां मानवता है ही नहीं बिल्कुल, वो मारना ही चाहते हैं। अब बताइए, मारने के लिए डॉक्टरी करने की क्या आवश्यकता थी भाई तुम्हें? जब यही काम करना था तो इतना क्यों आडंबर बनाया? अरे कसाई का नाम डॉक्टर रखना कोई अनिवार्य थोड़ी है भाई। कसाई तो कसाई है, कोई परेशानी नहीं भाई। कसाई का उसका बोर्ड लगा हुआ है, वो कसाई है। उसे इतने पढ़ने की लिखने की क्या आवश्यकता थी? जिसे छुरा चलाना है उसे सुई चलाने की बात क्या थी? उसे ब्लेड चलाने की बात क्या थी? और छुरा वो चला रहा है। तो नैन हमारे सीख रहे हंसना झूठी बातों पर, हम जानते हुए भी, हम पहचानते हुए भी हम अपने को नहीं पहचान पाते। कभी कभी हम लोग ऐसे भटक जाते हैं, ऐसे भटके राही हो जाते हैं कि हमारा कोई ठौर न ठिकाना, हमारा खुद का ही नहीं है। हम तो ऐसा समझते हैं कि हम तो कभी जाएंगे ही नहीं, बस कुछ भी करिए और अभी अब है, और कुछ भी करो कोई नहीं भोगना पड़ता है। नहीं, पाप करेंगे तो भोगना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग देखते हैं, हम ना मरे मरे जगमाई, दुनिया मरेगी हम नहीं मरेंगे। ज्यादा जब ऐसी भी बात आती है, दुनिया तो मरेगी पर हम तो फिर भी नहीं मरेंगे। तब वो मरने वाला है, ये चला जाएगा जब हम बड़े अच्छे रहेंगे। हम देखते हैं हमारे सामने मरेगा, सड़ सड़ के ऐसा मरेगा वैसा मरेगा, बहुत उदाहरण देते। अब ये कभी भी नहीं विचार करता कि तू भी मरेगा। हम ना मरे मरे जगमाही, दुनिया मरेगी परंतु हम ना मरेंगे। तो हम अपने को ना खोज पाए, हम अपने को ना जान पाए, अपने को ना समझ पाए, तभी तो अधूरापन होता है। बस अधूरापन अपना ना हो। वर्तमान को जानने का प्रयत्न कीजिए कि वर्तमान तुम्हारा कैसा है और वर्तमान से हमें क्या मिलने वाला है। वर्तमान ही तुम्हें सब कुछ देगा। विवेक किसी कामल है, बुद्धि तुम्हारे पास है, कर्म करने की क्षमता है, शक्ति है, पराधीन ना हो। एक पंक्ति आती थी, कड़वी है, महाभारत से भी लिया गया है और चाणक्य नीति ने भी ऐसा ही कहा है। वेश्या पत्नी हितकर होगी। अब बताइए, वैसे तो अच्छा तो शब्द नहीं है। वेश्या पत्नी किसको भाती है भाई? किसको अच्छी लगती है कि मेरी पत्नी वेश्या हो? पर पंक्ति कह रही है, मुनीषी लोगों का निचोड़ कह रहा है, उन श्रेष्ठ गृहस्थीवानों का निचोड़ कह रहा है। उन्होंने अनुभव किया है कि वेश्या से जो पीड़ा मिलती है या परेशानी होती है, उससे भी 100 गुनी पीड़ा शायद सामने हो सकती है। तब कहा है उसने हितकर होगी। भाई वो रास्ते से भटकी पत्नी है, उससे भी कोई और भी ऐसी पत्नी है जो असहनीय है। वेश्या पत्नी हितकर होगी, कर्कश बोल सुनावे ना। वेश्या चाहे रहे पर पति से कर्कश ना बोले, तेजी से ना बोले, पति का अपमान ना करे, पति को दुख ना दे, मधुर बोले, उनकी सेवा करे। उसकी व्यवस्था है वो जो रास्ते से भटकी है। भाई गाय कोई चटोरी हो गई है, जैसे ही खोलते हैं दौड़ के चली जाती है, दूसरों के खेतों में मुंह मारती है। उसकी वो आदत बन गई है, व्यवहार बन गया है उसका, उसकी दिनचर्या बन गई है। जब चाहती है जब मुंह जरूर मारे, चाहे कितना भी उसे खिला ले, कितना भी पिला ले, कुछ भी करे, तो ये कहते हैं ना आदत बन गई है। बहुत चीजों की होती है। हो सकता है हमारी पत्नी की भी ऐसी हो कि नए नए पति चाहती है, परंतु वो हमसे बहुत प्रेम करे, हमसे द्वेष ना करे, हमारी सेवा करे। यहां ये बात आई। अच्छा, एक अच्छी पत्नी है, वो दूसरे से किसी से बात नहीं करती और नियमों का पालन करती है, पर पति के लिए हमेशा डंडा लेके बैठी रहती है, कड़वे शब्द बोलती है, अपावन बोलती है, भोजन भी नहीं करने देती, भोजन देती नहीं और तो फिर करने भी नहीं देती। और वो सती सावित्री है, अच्छी है वो। तो यहां वो कही जा रही है कि वो ठीक है, वेश्या पत्नी हितकर होगी, कर्कश बोल सुनावे ना, और भीख मांगना हितकर होगा, पर घर मौज उड़ावे ना।
भीख मांगना हितकर होगा, पर घर पर परासर तू हो करके मौज ना उड़ाए, दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दे। बात इस बात की, दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दे, अपने बलबूते पर जीने का अभ्यास कीजिए। हम तो न जाने क्यों हम ऐसे हो गए, हम आलसी हो गए। हम हंस रहे तो झूठे हंस रहे हैं, किसी से बातें कर रहे तो झूठी बातें कर रहे हैं। हम नैन हमारे सीख रहे हंसना झूठी बातों पर, झूठी बातों पर, झूठा चर्चा पर, झूठी चर्चा, झूठी व्यवस्था है। हम सब लोग खुश हो जाते हैं, हम सब झूठ को सत्य मान लेते हैं। 80 करोड़ बेकारियों का देश बना दिया हम लोगों ने। किस लिए? केवल इसीलिए कि सब एक दूसरे पड़ोसी अड़ोसी हो गए। अब तो वो ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो सम्मान पाता है जो ज्यादा वहां से खैरात लाता है, ज्यादा अन्न लाता है, ज्यादा ठगी करके लाता है। यूनिट कम है, ज्यादा लिखवा रखी है, और भी कैसे भी नाना प्रकार की विधियों से जो ठगी ज्यादा कर ले वो अच्छा व्यक्ति है, उसको प्राइज मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, उसको बढ़िया है। क्योंकि चोरों की नगरी, चोरों का सम्मान। भाई अपने हाथ में ही तो है, सब हम एक जैसे हैं, तो तू मुझे सम्मान दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। ईमानदारी की बात जो करने वाले हैं वो झूठे हो जाएंगे कि ये तुम्हारी परंपराएं नहीं चलेंगी, अब तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। ये देखते हैं ना बहुत लोग कहते हुए कि हमारा अधिकार है भीख मांगने का, खैरात लेने का, जबकि सरकार भी ये कहती है भाई तुम्हें आसर तू हो, ऐसी अवस्था है तुम्हारी कि तुम भोजन नहीं कमा सकते, भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, तो भूखा ना सोए, वो भोजन ले लें। पर वो भी ले रहे हैं जो भोजन को ले करके बेच रहे हैं। कितने लोग हैं जो चावल को बेचते हैं, अन्न को बेचते हैं, जो सरकार से मिलता है उस राशन को बेचते हैं बाजार में। अब उनको हम मानव के ना ना ना, हम तो नहीं कहेंगे। शास्त्र नहीं कहता है, शास्त्र नहीं कहता है, हमारी संस्कृति नहीं कहती है, सनातन धर्म नहीं कहता है, हमारा वैदिक धर्म नहीं कहता है, हमारी आर्य प्रणाली नहीं कहती कि वो मानव है। मानव है ही नहीं, वो मानव कभी हो ही नहीं सकते। केवल 2 पैरों से चलने वाले यंत्र मात्र हैं। कुछ दिन और चल लीजिए, चले तो जाएंगे ही, आगामी ये 2 पैर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाथों से अच्छा कार्य नहीं किया तो उनका भी पैर बना दिया जाएगा, अर्थात 4 पांवों से चलने लगेंगे। ये शास्त्र हमें बताते हैं, संत बताते हैं, समाज बताती है, हमें स्वीकार करना चाहिए। सूरज पर प्रतिबंधे अनेकों और भरोसा रातों पर, नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। बस हंसना, अरे सचमुच को हंस लीजिए तो अच्छा है। और हंसता क्या है? झूठा हंस, सचमुच में हंस। पर मैं तो ये कह रहा हूं, हंसने से भी परे आनंद में चला जा। और जब आनंद प्रारंभ होता है, और जिसने भी आनंद दिया है उसके हम ऋणी हो जाते हैं, और जिसका ऋणी हो जाते हैं उसका ऋण तो तब उतरता है जब करुणा के आंसू बहने लगते हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मैं आपका ऋणी हूं। हंसना बंद करते हैं, रोने से कर प्रीत और बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा मीत, हंस हंस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। अरे हंसने से परमात्मा भी नहीं मिलता, कोई भी व्यवस्था नहीं है, तुम्हारी झूठी है हंसी। क्योंकि हंसी ये संसार का जो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए प्राप्त है, ये शाश्वत नहीं है, थोड़ी देर में विलीन हो जाता है। कि वो भीतर तो भूख है, भाई बाहर से ही तो कह दिया मैं भोजन करके आया हूं, मैं तृप्त हूं, पर भीतर भूख है। बाहर से ही कह दिया हम सुखी हैं, अच्छे हैं, पर भीतर दुख है, पीड़ा है, ऋणी है, कर्जदार है, मानसिक रोग है, बहुत शारीरिक रोग भी है, आर्थिक रोग है, बहुत परेशान है चारों ओर से, फिर भी कह रहा मैं ठीक हूं, सुखी हूं। अरे झूठ बोल दिया तूने, बोल दिया, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा बोल, हंस ले झूठ मूठ को, भीतर से तो तू रो रहा है। ये आंसू आ जाए और वो भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान तक पहुंच जाएं, ये करुणा के आंसू बन जाएं। संसार की जो पीड़ा के आंसू हैं उन्हें करुणा के आंसू बना दीजिए, भगवान मिल जाएंगे। ये हंसना बंद, रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा मीत, हंस हंस कांत ना पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। अरे हंस के तो माताओं को अर्थात प्यारी बहनाओं को
पति नहीं मिलता, हंस के नहीं मिलता है। बाबुल का घर छोड़ना पड़ता है, भाई का घर छोड़ना पड़ता है, अब वो गलियारे छोड़ने पड़ते हैं जिनमें वो बड़ी होती है, पलती है, जिन सखियों के साथ में जीवन बचपने से जवानी की ओर आता है, वो छोड़ना होता है। करुणा के आंसू हृदय में स्वाभाविक आ जाते हैं और पता नहीं कौन सा अवसर होगा कि कभी मैं पुनः मिल पाऊंगी या ना मिल पाऊंगी। बहुत कन्याएं ऐसी हैं जो चली जाती हैं जीवन काल में, उस गांव नगर में लौट के नहीं आती। तो पंक्ति कहती है, हंस कांत ना पाइए, कांत माने पति, हंस के नहीं मिलता है, रोने से मिलता है। हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। हंस के पति मिल जाते हैं तो वो अच्छी नारी नहीं मानी जाती। जो भाग जाती हैं, स्वयं चुन लेती हैं, स्वयं किसी को वर्ण कर लेती हैं, भाग जाती हैं, मर्यादा तोड़ देती हैं, पिता आदि सबको दुखी करके चली जाती हैं, तो वहाँ करुणा के आंसू नहीं होते, वहाँ पीड़ा के आंसू तो हो सकते हैं, पर प्रेम के आंसू नहीं होते। बिटिया अच्छी है, बढ़िया है, जब विदाई होती है, पिता ने पैसा लगाया है, मजदूरी की, टहल की, ऋण लिया, कर्जा लिया, दुनिया में हाथ पसारे, आप फटे हाल रहा, भूखा रहा, मेहनत करता, पर मेरी बिटिया का व्यवहार अच्छा हो जाए, सहसम्मान हो जाए, वो करुणा के आंसू होते हैं। अपने हृदय के टुकड़े को वो विदा करता है और समय टूट जाता है। तो बिटियाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, पिता की आंखों में आंसू दीजिए, करुणा के आंसू दीजिए, प्रेम के आंसू दीजिए। उस बिटिया को विदा करते करते वो आनंद का भी अनुभव करता है और पीड़ा का भी अनुभव करता है। बिछोह की पीड़ा है और हृदय में आनंद भी है कि आज मैं बिटिया को एक नया घर दे रहा हूं, नया वर दे रहा हूं। मैं रोज रुला के तो वो दी जाती है जो स्वयं भाग जाती है, पर उसकी पीड़ा करुणा से भरी नहीं होती, वो कष्टों से भरी होती है, वो कांटों के रास्ते से भरी होती है, वो समाज में जीने का मार्ग भी खत्म कर देती है। तो व्यर्थ की हंसी नहीं, हृदय से करुणा निकले, करुणा में आ जाए, सत्य आ जाए। जिस समय सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा उस समय नारायण आ जाएंगे। हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। और रोने से सस्ता नहीं, देखो आंख पसार, और ये अमृत की धार है, जन्म सिद्ध अधिकार। रोने से सस्ता भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आंसू तो स्वाभाविक प्राप्त है हमें। जब हमने जन्म लिया उसी समय हमें मिल गए, उधारी में मिल गए, भगवान ने दे दिए कि इन आंसुओं को संभाल के रखना, परंतु हमने संभाले नहीं, हमने व्यर्थ में उड़ेल दिए। हमने संसार वालों के लिए, व्यर्थ लोगों के लिए उड़ेल दिए। ये आंसू बचा के रखते और प्रभु के लिए, प्रेम करने के लिए, और प्रेम जहां करोगे वही प्रेम के लिए देने चाहिए थे। पत्नी से प्रेम करो तो पत्नी को दो, पुत्र से करो पुत्र को दो, पर प्रेम करो। एक बात और बताता हूं मैं, प्रेम में और वासनाओं में भेद है। ये विशेष विस्तार तो किसी दिन करूंगा, पर इतना ही मैं बता रहा हूं। प्रेम में कोई विकार नहीं है, वो विकार रहता है, और वासनाओं में विकार बहुत है। हमने अल्प बुद्धि के कारण, इसी अल्प ज्ञान के लिए, जैसे मैंने कहा ना, सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर करके हमने प्रेम को वासना से जोड़ दिया। जबकि वासना अलग है, प्रेम अलग है। जिस रहस्य को समझ जाओगे उस दिन आप लोग सब कुछ पालोगे। वासना अलग है और प्रेम अलग है, बस प्रेम को समझिए। वासना स्थिर नहीं होती है और प्रेम कभी मिटता नहीं। प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम चंद्र पूनो नहीं, अमर वेल दिन रात। वो अमर वेल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। चंद्रमा की पूर्णमासी हो जाती है, पर प्रेम की कभी ना होगी। आप चलिए उस खोज में, उस मार्ग पर जहाँ कांटे नहीं हो, जहाँ कंकड़ पत्थर बिछे ना हो, बहुत बेकार रहित सुंदर निर्मल हमारा मार्ग हो। और वो है आज का ही मार्ग, वर्तमान का मार्ग, अपना मार्ग और सत्य का मार्ग। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल
पुनः फिर आएंगे, चर्चा कोई ना कोई होगी। आप भी कोई पूछना चाहते हैं तो संदेश दे सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप और हम बातें करते हैं। जीवन तो चलेगा ही चलेगा, जाएगा ही जाएगा, हम सदैव रहेंगे नहीं, परंतु परमात्मा सदैव रहेगा, ये प्रकृति सदैव रहेगी। हमारा क्रम इसी प्रकार से आने और जाने का बना रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कभी सुयोग होगा, कभी संयोग ऐसा मिल जाएगा इस क्रम से। वैसे एक और बात बताएं, इस क्रम से निकलना बड़ा दुर्गम तो होगा ही होगा, परंतु मुझे नहीं पता है, मैं अनुभव नहीं करना चाहूँ। परंतु मैं तो चाहता नहीं कि कभी मोक्ष पाऊँ, मैं तो भक्ति पाऊँ, मैं अपनों के संग में रहूँ, मैं माधव के संग का आनंद लूँ, बस ये मैं चाहता हूँ। जैसे रसखान बाबा ने चाहा कि मुझे अपने माधव के साथ ही रखिए, सूरदास बाबा ने कहा, मीरा ने कहा। एक सवैया सुना होगा तुमने रसखान बाबा का कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बछेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेन मजारन। अरे भगवान, हे माधव, हे प्रभु, मुझे मोक्ष मत देना, मुझे ग्वाल बना देना, मुझे गिरिराज जी की तलहटी में कोई पत्थर बना देना। रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रजमंडल में, रसकों के, भक्तों के, संतों के, ब्रजवासियों के टुकड़ा मुझे खाने को मिल जाए तो स्वान भी बना, चांडाल पशु बना देना। ऐसो न पुण्य क्यों कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में, जो को पशु को जन्म मिले तो धैन बनूं ब्रजमंडल में। रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रजमंडल में। केवल यहां तक की कामना जो कर लेते हो वही तो प्रेम है। इस प्रेम का आनंद कभी लेकर के देखना, बड़ा आनंद आता है। अरे मोक्ष की बातें बड़ी रूखी हैं, वहां आनंद कम आता है, हृदय में पीड़ा बहुत होती है, बहुत दुख देता है वो मोक्ष की बातें, वो परम ज्ञान की बातें बहुत दुख देती है। और बहुतों ने लेके देखी है, वो बहुत पछताए हैं वो, परंतु भक्ति में कोई नहीं पछताता, क्योंकि भक्ति में साथ ही साथ आनंद प्राप्त होता है। सब कुछ आनंद ही आनंद से हृदय भर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर